यस सर, क्या पूछा था तुम्हें क्वेश्चन? मतलब हम सब लेजर क्यों क्रिएट करते हैं, जनरल लेजर है तो और मतलब उसका हम अकाउंट कैसे इसमें ये करते हैं, फाइंड कर सकते हैं? सब लेजर का जो रिकॉर्ड है जनरल लेजर में हम कैसे फाइंड करते हैं? जनरल लेजर में या एसएपी में? हाँ, एसएपी में। हाँ। हम तो एक कंसेप्ट बताते हैं मैं तुम्हें क्या होता है। हम्म। मैंने देखिए, ठीक है, देखो पहले तो कंसेप्ट क्या होती है। देखो सब लेजर मतलब क्या होगा, क्या होता है सब लेजर मतलब? देखो, तो ये इससे पहले क्या वेंडर। होता है, सब लेजर और एक होता है मेन लेजर। मेन लेजर, और ये मेन लेजर मतलब भी क्या रहेगा, तो ये रहेगा रिकंसिलेशन लेजर। ओके, मेन लेजर को ही क्या कहा जाएगा, रिकंसिलेशन लेजर इसे कहा जाएगा। और ये जनरली तीन कंपोनेंट के लिए तुम कर सकते हो। कौन कौन से, मतलब ये सब लेजर जो है या मेन लेजर रिकंसिलेशन लेजर, ये तीन कंपोनेंट के लिए तुम कर सकते हो। और कौन से रहेंगे वो, तो फर्स्ट रहेगा इसमें से कस्टमर। ठीक है, कस्टमर, इसके अलावा वेंडर और एसेट। इन तीनों के लिए तुम्हें इन तीनों के लिए तुम्हें ये क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। मतलब सब लेजर तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कैसे वर्क करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रिकंसिलिएशन लेजर जो है, मेन लेजर मान लो हम क्रिएट कर रहे हैं, और वो है सपोज सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने क्रिएट किया, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब भी क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब भी क्या रहेगा, ये रिकंसिलिएशन लेजर। तो इसे क्या कहा जाएगा, रिकंसिलिएशन लेजर इसे कहा जाएगा। और ये किसके लिए रहेगा फिर, तो ये रहेगा वेंडर के लिए। ठीक है, और मान लो भी हमने क्या किया था, सपोज एक रिकंसिलिएशन लेजर हमने क्रिएट किया है, ये मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने क्रिएट किया है, ये इसे क्या कहा जाएगा, रिकंसिलिएशन लेजर भी इसे कहा जाएगा, या वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट भी इसे कहा जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिकंसिलिएशन लेजर या मेन लेजर, इसमें से कोई भी नेम इसे दे सकते हो तुम। और अभी इसके बाद क्या होगा, तो देखो इसका यूज हम कहाँ पे करते थे, ये जो रिकंसिलिएशन लेजर है इसका यूज कहाँ पे करते थे हम, तो जब हम बिजनेस पार्टनर में एक वेंडर या कस्टमर क्रिएट करते थे, तो ठीक है, कोई पता है तुम्हें एक कोई बिजनेस पार्टनर पता है हमने जो क्रिएट किया था, ये लेके देखता हूँ मैंने, तो ठीक है कोई भी एक ले लेते हैं। और देखो इसमें अगर तुम यहाँ पे फाइनेंस का रोल ले लेते हो, कंपनी कोड, तो देखो यहाँ पे हम वो रिकंसिलिएशन अकाउंट असाइन करते हैं, दिख रहा है। अभी ये जो है ये क्या है, रिकंसिलिएशन अकाउंट है, और ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है ये है सब लेजर। क्या है ये, सब लेजर है। और इसका सब लेजर का यूज किस लिए होगा, या मेन लेजर का यूज किस लिए रहेगा यहाँ पे, तो जैसे देखो हमें एट द ईयर एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी हमें बनाना पड़ता है, राइट। तो उस समय क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, मतलब बैलेंस शीट जब बनाओगे तो तुम्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स के बैलेंस, मतलब पी, मतलब ये कौन से होते हैं, पेबल्स के बैलेंस होते हैं, ये तुम्हें बनाना पड़ेगा। मतलब ये बैलेंस शीट में तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे पेबल के बैलेंसेस कितने हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली, अभी मान लो तुम्हारे पास 1000 वेंडर है टोटल, कितने वेंडर है, 1000 वेंडर है। तो क्या सभी 1000 वेंडर के बैलेंसेस तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे कैसे, वन बाय वन, की फर्स्ट वेंडर का कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड का कितना है, ऐसे दिखाओगे क्या, नहीं दिखाओगे। और फिर इसीलिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम क्रिएट करोगे ये रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो ये रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या करेगा, जितने भी वेंडर्स है तुम्हारे, जैसे 1000 वेंडर्स है, तो मान लीजिए 1000 वेंडर तुम्हारे कुछ इस तरह से रहेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से मान लो तुम्हारे सभी वेंडर्स है। अभी ये जो वेंडर नंबर रहेंगे तुम्हारे, ये जो 1 2 3, ये जो वेंडर नंबर है, इसे क्या कहा जाएगा, सब लेजर। और जैसे देखो हम जब वेंडर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो वेंडर क्रिएट करते समय हमें यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट देना होता है।
और ये मैंडेटरी है। अगर तुम यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट नहीं दोगे तो तुम्हें यहाँ पे सप्लायर नंबर नहीं मिलेगा। और ये सप्लायर नंबर ही मतलब होता है वेंडर नंबर, और वेंडर नंबर ही मतलब रहेगा तुम्हारा सब लेजर। और जो भी तुम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे, जैसे देखो सब लेजर नंबर कब मिलेगा तुम्हें, कस्टमर क्रिएट कर रहे हो, वेंडर क्रिएट कर रहे हो, या एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, तो उस समय तुम्हें मिलेगा ये सब लेजर नंबर। ओके, और अभी सब लेजर का यूज कैसे होगा, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, ठीक है, ये भी एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये भी हमारा क्या है, ये सब लेजर, सब लेजर नंबर कोई भी हो सकता है तुम्हारा। तो अभी ये सभी सब लेजर नंबर किसके लिए है, ये वेंडर के लिए है। तो मान लो इसमें से फर्स्ट वेंडर जो है, इस वेंडर से तुमने कुछ मटेरियल परचेस किया है, तो इस वेंडर की जब एंट्री तुम्हें रिकॉर्ड करनी है, तो वो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए तुम कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे जाओगे एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। सपोज FB60 में तुम आते हो, तो देखो यहाँ पे तुम्हें लेना होता है सप्लायर नंबर। ओके, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये जो रिकंसिलिएशन लेजर है, अब ये रिकंसिलिएशन लेजर तुम डायरेक्टली यूज करोगे क्या वहां पे, ठीक है। जैसे तुम्हें क्या करना है, पेबल का बैलेंस तुम्हें रिकॉर्ड करना है। ओके, पेबल का बैलेंस तुम्हें रिकॉर्ड करना है, मतलब कि तुम कुछ मटेरियल ले रहे हो किसी से, तो उसका बैलेंस तुम्हें रिकॉर्ड करना है, और वो सेम बैलेंस तुम्हारे बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए, राइट। तो बैलेंस शीट में तुम इस तरह से इंडिविजुअल वेंडर के बैलेंस दिखा सकते हो क्या, इंडिविजुअल कस्टमर के बैलेंस दिखा सकते हो क्या, नहीं दिखा सकते। और फिर एसएपी में तुम डायरेक्टली इस जीएल अकाउंट में बैलेंस रिकॉर्ड कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक रिकंसिलिएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और उस रिकंसिलिएशन अकाउंट के अंदर क्रिएट किए जाते हैं सब लेजर, ये इस तरह से। और फिर ये रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है, मतलब सब लेजर जो है कैसे रहेगा, सभी वेंडर्स के लिए सेपरेट सेपरेट ये नंबर रहेंगे। और जिस वेंडर से तुमने मटेरियल परचेस किया है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन है तुम्हें यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। अगर फाइनेंस से कर रहे हो तो FB60 से कर सकते हो, या अगर MM साइट से कर रहे हो तो MIRO, इस टी कोड में इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा। और जैसे ही उसमें एंट्री होगी, जैसे अभी मान लो यहाँ पे क्या होता है, ये सभी वेंडर जो है, तो इस वेंडर से तुम कुछ मटेरियल मान लो परचेस करते हो, कुछ अमाउंट का मटेरियल परचेस करते हो तुम, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जो वेंडर है इसमें से, मान लो इससे तुम क्या करो, 10,000 रुपीज का मटेरियल ले रहे हो, सेकंड वेंडर से 50 का ले रहे हो, थर्ड वेंडर से अगेन 10,000 का ले रहे हो, इससे अगेन ले रहे हो मान लो 20,000 का, अगेन इससे मान लो 0, इन दोनों से मान लो तुमने कोई मटेरियल परचेस नहीं किया है, राइट। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, टोटल कितना हुआ 90, राइट। टोटल कितना हुआ 90,000 का। ओके, टोटल मटेरियल तुमने अभी तक परचेस किया है 90,000, मतलब ये तुम्हारे पेएबल बैलेंस कितना है, टोटल 90,000, ये तुम्हारा पेएबल बैलेंस है। ओके, अभी इंडिविजुअल वेंडर का अगर तुम्हें बैलेंस देखना है तो कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस नंबर के लिए। जैसे टोटल पेएबल बैलेंस अगर तुम्हें देखना है तो वो कहाँ पे देखेगा तुम्हें, इस रिकंसिलिएशन अकाउंट पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हमने ये जो सप्लायर क्रिएट किए हमने, तो ये सभी सप्लायर क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया था ये रिकंसिलिएशन अकाउंट, ये रिकंसिलिएशन अकाउंट सपोज हमने यूज किया था। और इसीलिए क्या होगा, जब तुम इन वेंडर के लिए कोई इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे एसएपी के सिस्टम में, कोई भी हो, वेंडर कस्टमर हो या एसेट हो, तो इनके जो ट्रांजैक्शन तुम एसएपी में रिकॉर्ड करोगे तो वो रिकॉर्ड होंगे इस इंडिविजुअल नंबर के अगेंस्ट। मतलब जैसे फर्स्ट वेंडर जो है, फर्स्ट वेंडर के लिए ये ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड करोगे, सेकंड के लिए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, और एट द एंड क्या होगा, इन सबकी टोटल हो गए, ये जो टोटल है इन सबकी जो टोटल पेएबल बैलेंस है, ये कहाँ पे देखने लगेगा तुम्हें, यहाँ पे। और ये एंट्री जो है तुमने मैनुअली की क्या इस जीएल अकाउंट में, नहीं की है। मतलब ही क्या, ये जो रिकंसिलिएशन अकाउंट है तुम्हारा, इसमें मैनुअली एंट्री तुम कर सकते हो क्या, नहीं। या जो रिकंसिलिएशन यहाँ पे जो सब लेजर्स है, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, सब लेजर में वो एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तब जाके वो एंट्री तुम्हारे रिकंसिलिएशन लेजर में जाती है। और अभी तुम्हें रिकंसिलिएशन लेजर का अगर बैलेंस देखना है तो वो कहाँ पे देख सकते हो फिर तुम, देखो कहाँ पे देखोगे, FAGLL03, इसमें तुम देखोगे रिकंसिलिएशन लेजर का बैलेंस। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये, ठीक है, ये हमारा था रिकंसिलिएशन लेजर। तो इसमें अगर तुम जाते हो तो देखो इसमें टोटल बैलेंस तुम्हें दिख जाएगा, दिख रहा है कितना है, यस 7,63,000। ओके, और अगर इंडिविजुअल वेंडर के बैलेंस देखने, मतलब इस सब लेजर का अगर तुम्हें बैलेंस देखना है तो वो कहाँ पे देखेगा तुम्हें, देखो
इसमें से कस्टमर जो है, कस्टमर का बैलेंस, इसके लिए सेपरेट टी कोड रहेगा, वेंडर के लिए अलग रहेगा और एसेट के लिए भी अलग रहेगा। जैसे अभी मान लो तुम्हें वेंडर का बैलेंस देखना है तो वो कहाँ पे रहेगा, FBL1N यहाँ पे। और इसमें जो तुम वेंडर नंबर ले रहे हो तो वो वेंडर नंबर ही मतलब क्या है तुम्हारा, सब लेजर। तो जैसे अभी हमारा ये सब लेजर है, राइट, ये सब लेजर हमारे पास है, या जो भी है अभी हमारे कंपनी में कौन सा है देखना पड़ेगा। मान लो हमारी ये कंपनी FU11, तो इसमें जो भी सब लेजर क्रिएट है वो सर्च करके हम देखते हैं। और देखो अभी हमारे पास 2 सप्लायर है, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जो है ये ले लेता हूँ और इसे करता हूँ एग्जीक्यूट। और देखो यहाँ पे भी ऑप्शन कैसा लेते, ओपन आइटम्स, मतलब ये जो सब लेजर है यहाँ पे इसका तुम्हें बैलेंस दिखेगा। तो इसका कितना बैलेंस है, टोटल बैलेंस है यहाँ पे, राइट। और देखो इसमें से 2 जो है एसेट की एंट्रीज है, तो एसेट की एंट्रीज हुई और यहाँ पे, और ये के परचेस इनवॉइस, राइट। तो टोटल इतना बैलेंस तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा अभी तुम सेकंड वेंडर अगर यहाँ पे देखोगे तो सेकंड वेंडर कौन सा था, ये था, राइट। तो इसका अगर बैलेंस देखोगे तो इसमें कितना है, 45,000। और ये एंट्री कौन सी है सभी, ये क्रेडिट की एंट्री, ओके, यहाँ पे ये क्रेडिट की एंट्री है। और इसमें इससे पहला जो अकाउंट था उसमें कौन सी थी एंट्री सभी, तो इसमें 2 एसेट की एंट्री है और एक है ये परचेस की एंट्री, ओके। तो इसमें टोटल है बैलेंस 7,18,000 और उसमें कितना था, 45 था ना, ओके। तो अभी यहाँ पे देखते हैं FAGLL03 इस अकाउंट का बैलेंस, ओके। और ये कब का दिख रहा है, आज के डेट के लिए ये दिख रहा है। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, सही आता है क्या, कितना था, एक 7,18,000 था, एक कितना होता है चेक कर लो, ये यही काउंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना तुम्हें, ये एंट्री दिख रही है 45,000 की, राइट, ओके। तो ये 3 एंट्री जो है ये एक वेंडर की है ऊपर वाले, और नीचे वाली जो एंट्री है ये सेकेंड वेंडर की। तो दोनों का बैलेंस जो है क्यूमुलेटिव बैलेंस तुम्हें इसमें दिख रहा है। और इसी तरह से अगर तुम्हारे पास मान लो थाउजेंड्स ऑफ वेंडर है इस तरह से, तो इनका बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस तरह से रिकंसाइल होके तुम्हें दिखाया जाएगा यहाँ पे। और ये रिकंसाइल क्यों होता है, क्योंकि जब हम बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते हैं, ये बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते समय जब हमारा सप्लायर क्रिएट होता है यहाँ पे, तो उस समय हम आसान करते हैं रिकंसिलेशन अकाउंट। और इसीलिए जब तुम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हो यहाँ पे एसएपी में, तो उस समय ऑटोमेटिकली वो जीएल अकाउंट जो है, मतलब एंट्री तो वैसे तुम करते हो सब लेजर के लिए, लेकिन वो सब लेजर को एक रिकंसिलेशन लेजर आसाइन है, तो इसीलिए वो एंट्री तुम्हारे सब लेजर में भी जाएगी और मतलब जो रिकंसिलेशन लेजर है तुम्हारा उसमें भी जाएगी, ठीक है। यस पुटिंग क्लियर, Yes, sir. सर, Yes, yes. यस। कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें, नहीं सर। ठीक है।